मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अब नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, प्राचार्यों को नए दिशा निर्देश वाला आदेश जारी किया है। अब नवीन शैक्षणिक सत्र में इस आदेश के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो नए निर्देश क्या दिए गए हैं, चलिए आधिकारिक पत्र में जो बात दी गई उस पर बात करते हैं। साथियों, आप सभी को मालूम है जब प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती है और उस प्रक्रिया में ड्रॉप आउट बच्चे सामने निकल कर आते हैं, जिसमें 5वीं से 6वीं में 100% बच्चे प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इसी प्रकार 8 से 9 में और 10 से 11 में नामांकन में कमी आती है और ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए अब स्कूल शिक्षा विभाग नई प्लानिंग कर रहा है। हालांकि लगातार इसमें प्लानिंग स्कूल शिक्षा विभाग करता रहता है, परंतु फिर भी नामांकन में गिरावट देखी जा रही है, ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं। अब नए दिशा निर्देश के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो पत्र में कौन से नए बिंदु जोड़े गए हैं, चलिए उन पर बात करते हैं। तो आदेश के बिंदु क्रमांक 1 में स्पष्ट तौर पर बात लिखी गई है। कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं जहां तक स्कूल संचालित हैं, उनके प्रधानाध्यापक अपने निकट के विद्यालयों में कक्षा 9, कक्षा 6 और 11 में प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। संस्था प्रमुख प्रत्येक विद्यार्थी अभिभावकों से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय में वह बालक प्रवेश ले ले। इस प्रवेश की पूरी प्रक्रिया प्रधानाध्यापकों को संपन्न करानी होगी। आवेदन प्रधानाध्यापक भरेंगे। 5वीं से 6वीं में जाएंगे तो 6वीं के जितने भी आवेदन होंगे बच्चों के भरकर स्वयं प्रधानाध्यापक को ये प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसी प्रकार 8 से 9 में जाने पर प्रधानाध्यापक ऐसा काम करेंगे। तो ये निरंतर कुल मिला के जितने भी प्रवेश के आवेदन कागज होंगे उनकी पूरी पूर्ति अब प्राचार्य प्रधानाध्यापकों द्वारा की जाएगी और अपने निकटतम स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए पूरी तैयारी अब शाला के प्राचार्य करेंगे। इसके साथ साथ यदि कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है और वह प्रवेश बिंदु क्रमांक 3 में लिखा गया है कि विद्यालय जहां से विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है उस विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के द्वारा दिए गए प्रवेश को मान्य करेंगे। प्राचार्य हाई स्कूल कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा के उपरांत 11वीं में प्रारंभिक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित प्राचार्य हायर सेकेंडरी को ये भेजेंगे। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिस विद्यालय से पास होकर जो विद्यार्थी जाएंगे और जिस विद्यालय में प्रवेश लेंगे तो दोनों प्राचार्य प्रधानाध्यापक आपस में सतत संपर्क रखेंगे, जिससे कि वह छात्र की ट्रेस किया जा सके, छात्र को कि वह छात्र का क्या पोजीशन है वर्तमान में, तो सतत संपर्क रखना होगा। प्रवेश निकटतम विद्यालय और संकुल में ही दिए जाएंगे। यदि विद्यार्थी चाहे अपनी रुचि से कहीं और पढ़ना चाहे तो वह स्वतंत्र है, वह वहाँ भी प्रवेश ले सकता है। वैसे नॉर्मली उसे अपने जन शिक्षा केंद्र या संकुल के में ही प्रवेश दिए जाएंगे। किसी भी विद्यालय को सीधे प्रवेश देने का अधिकार यथावत रहेगा। जो भी पहले से अधिकार थे कि प्रवेश कोई भी टीसी लेकर आता है तो आप उसे प्रवेश दे सकते हैं। क्लस्टर के समस्त प्राथमिक माध्यमिक के प्राचार्य, हाई स्कूल प्राचार्य उनके विद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में 100% प्रवेश हेतु जवाबदेह होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो यदि बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है तो अब ये इसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। शाला के प्रधानाध्यापक ये सुनिश्चित करेंगे कि हर परिस्थिति में बच्चा ड्रॉप आउट ना हो और हर परिस्थिति में बच्चा शाला में प्रवेश 100% ले ले। इस बार जवाबदेही तय कर दी गई है। तो विद्यार्थी स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर किसी अन्य जिला, राज्य या दूरस्थ स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो उसकी विधिवत पूरी जानकारी अपने पास संधारित की जाएगी कि आखिर बच्चा कहाँ गया है, यदि आपके जिले से या ब्लॉक से या राज्य से बाहर जाते हैं तो। प्रमोद सिंह उप सचिव हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 दिसंबर को यह पत्र जारी किया गया है। तो स्कूल शिक्षा विभाग तो एक्टिव हो गया है और 100% नामांकन को लेकर उम्मीद करते हैं शिक्षक भी इस आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए नामांकन बढ़ाएं।